एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ द प्लांट वाटर रिलेशनशिप। अब हम सब जानते हैं कि पानी कितना ज़रूरी है एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए। वो किस तरह हमें हाइड्रेट करता है, किस तरह रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये वाटर की कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो उसे ये सब करने में हेल्प करती है। सो दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। एंड देन ये कौन से ऑर्गन्स है प्लांट में जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। सो वी लर्न सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। 90 to 95% of cells and tissues constitute of water। तो प्लांट की जो 90 to 95% सेल्स है उसमें पानी होता है। तो पानी इतना मेजर पार्ट प्ले करता है और ये इतना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सो इट मे हेल्प्स मेंटेन टर्जिडिटी। तो टर्जिडिटी होता क्या है? ये आपका सेल वॉल है, ये आपका वैक्यूल है और ये आपका प्रोटोप्लाज्म है। वैक्यूल में अगर पानी होता है यानी देर इज़ वाटर प्रेजेंट इन द वैक्यूल, वो प्रोटोप्लाज्म पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जो सेल वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा और ये सेल को कोलैप्स नहीं होने देगा। तो ये लीफ इसीलिए ऐसे शेप मेंटेन कर पा रहा है। पर फ्लैसिडिटी टर्जिडिटी का ऑपोजिट वर्ड है। तो इसमें क्या होता है, ये आप देख रहे हो आपके वैक्यूल में यहाँ पानी नहीं है, तो ये कोई भी तरह का प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा है प्रोटोप्लाज्म पे एंड हेंस ये सेल वॉल कोलैप्स कर जाता है। इसीलिए ये लीव्स बिल्कुल भी शेप में नहीं है। तो इट हेल्प्स मेंटेन टर्जिडिटी एंड गिव्स शेप टू द लीव्स एंड द प्लांट टिश्यूज। तो वाटर इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये तो हम जानते हैं। इट इज़ द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर मोस्ट सॉल्यूट्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। इसमें हाइड्रोजन का पॉजिटिव पोल बनता है और ऑक्सीजन का नेगेटिव। ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन विद द नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन। जैसे अगर मैंने इस वाटर में सोडियम और क्लोराइड डाल दिया, सो विच इज़ योर कॉमन टेबल सॉल्ट, ये डिसोसिएट होगा। तो जो Na+ बनेगा which is your positive ion or your cation, it will interact with the negatively charged pole, that is with your oxygen, और जो क्लोराइड होगा वो आपके पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन पोल की ओर जाकर उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो इसीलिए कोई भी सल्यूट हो, अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव में डिसोसिएट होने वाले हैं, विच मोस्ट सल्यूट्स डू, वाटर इज़ एन अमेजिंग सॉल्वेंट फॉर देम। उसका pH न्यूट्रल होता है विच इज़ क्लोज टू 7 इन द प्योर फॉर्म, विच मीन्स उसमें कोई सल्यूट्स नहीं है। और अगर हमने उसका pH चेक किया, जब वाटर में कोई भी सल्यूट्स मिक्स नहीं है, उसका pH 7 आता है। अब एक और बात यह है कि उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है। स्पेसिफिक हीट होता क्या है? अब अगर मुझे पानी को हीट करना है या पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री से 2 डिग्री तक, तो मुझे इसे बहुत सारा हीट देना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा हीट देना पड़ेगा कंपेयर टू अदर सॉल्वेंट्स, कि मैं इसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज कर पाऊँ। तो स्पेसिफिक हीट इज़ द ability of water to absorb heat without much rise in temperature। तो इसे ढेर सारा हीट देना पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। सिमिलरली हीट ऑफ वेपराइजेशन भी वैसे ही होता है, पर इसे यहाँ ढेर सारा हीट देना पड़ता है ताकि ये लिक्विड फॉर्म से स्टीम या फिर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो वाटर को बहुत ज़्यादा हीट लगता है लिक्विड फॉर्म से
वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। हीट ऑफ फ्यूजन ऐसा होता है कि हमें कितना हीट निकालना पड़ेगा कि वो सोलिडिफाई हो, सो फ्रॉम लिक्विड टू आइस। तो हमें बहुत सारा हीट निकालना पड़ेगा, इसीलिए इट हैज़ हाई हीट ऑफ फ्यूजन, और हमें ढेर सारा हीट देना पड़ेगा ताकि वो वेपराइज हो, तो हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। और हमें ढेर सारा हीट दे सकते हैं जब तक उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा, तो दैट इज़ योर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो उसका एक और बढ़िया प्रॉपर्टी ये है कि इट हैज़ हाई एडहीजन एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज़। एडहीजन का मतलब होता है एक मटेरियल का अपने अलावा किसी और टाइप के मटेरियल के साथ। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हो, ये वाटर ड्रॉपलेट्स इंटरैक्ट कर रहे हैं स्पाइडर वेब के साथ, स्पाइडर वेब के थ्रेड के साथ, और वो वहाँ प्रेजेंट है, वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो वहाँ खुद को बैलेंस कर पा रहे हैं। तो दैट इज़ योर एडहीजन। फिर कोहीजन क्या होता है? एक एक सब्सटेंस का खुद के साथ इंटरैक्ट करने वाला प्रॉपर्टी होता है कोहीजन। सो कोहीजन विच इज़ टू इटसेल्फ, एंड एडहीजन टू समथिंग एल्स, कोई और मटेरियल के साथ। यहाँ आप देख सकते हो कि जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है H2O, it is interacting with another molecule of H2O and another molecule of H2O, and together ये सब एक नेटवर्क सा बना रहे हैं, जिससे कि एक नया फिनोमिनन राइज होता है नोन एज सरफेस टेंशन। तो ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स पीसफुली इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो जिसके वजह से ये इंसेक्ट, जिसने अपनी बॉडी वेट इवनली स्प्रेड किया है, ये इसके ऊपर आराम से फ्लोट कर पा रहा है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट। तो रूट्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस रीजन्स लाइक द रूट कैप, जो उसे सॉइल में बिना सेल्स डैमेज किए आगे डिग करने देता है। जोन ऑफ सेल डिवीजन, जहाँ पे सेल्स डिवाइड होते हैं, तो दिस इज़ योर मेरिस्टेमेटिक जोन। यहाँ आपके अलग अलग टाइप के मेरिस्टम्स होंगे। देन वी हैव वन जोन ऑफ सेल इलोंगेशन, जहाँ सेल्स इलोंगेट होते हैं। एंड देन जोन ऑफ सेल डिफ्रेंसिएशन, जहाँ आपके रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। सो दीज रूट हेयर्स आर द मेजर ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। तो ये टिपिकल रूट्स के अलावा प्लांट किंगडम में एक और टाइप के रूट्स पाए जाते हैं विच आर नोन एज योर एपिफाइटिक रूट्स। तो ये एक टिपिकल ऑर्किड प्लांट है जो दूसरे ट्री पर उग रहा है, जैसे आप देख सकते हो। ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ये डायरेक्टली सॉइल के अलावा वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है एयर में, उससे वाटर एब्जॉर्ब करता है। सो द रूट्स विच परफॉर्म दिस प्रोसेस और फिनोमिनन आर नोन एज एपीफाइटिक रूट्स। फाइटोस मतलब प्लांट और एपी मतलब ऊपर, सो ये दूसरे प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है, इसीलिए ये एपीफाइटिक प्लांट है, एंड इसके रूट्स को एपीफाइटिक रूट्स बोलते हैं। तो ये वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट है उससे वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें एक सब्सटेंस इसकी बहुत मदद करता है विच इज़ नोन एज वेलामिन। तो ये एपीफाइटिक रूट्स आर कोटेड विथ वेलामिन विच हेल्प एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एयर। अब हम आते हैं द मोस्ट इंट्रिकेट पार्ट ऑफ इट विच इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट हेयर। तो एक रूट हेयर का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसमें उसका साइटोप्लाज्म बाहर की ओर एक्सटेंड होता है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट है और डेलिकेट सा है, और ये 1 से 10 मिलीमीटर लंबा होता है। ये एफेमेरल है,
एफेमेरल मतलब ये बहुत टाइम तक टिकेगा नहीं, कुछ टाइम में ये सेल डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। इसका जो सेल वॉल है उसके 2 लेयर्स है। तो जो आउटर लेयर है वो बना है एक्टिन से, और जो इनर लेयर है it is made up of cellulose. So the cell wall is protecting the root है, and इसमें वैक्यूल भी एक्सटेंड होता है ताकि जो वाटर एब्जॉर्ब हो वो उस वैक्यूल में जाए, and this will be carried inside the main cell. Then we have the mitochondria which are present in the cell, which are providing energy for the whole ordeal. So this is the basic structure of a root है जो सॉइल में जाता है। ये पूरा सॉइल एनवायरनमेंट है, और यहाँ बीच बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे which will be absorbed by the root hair, and it will be sent inside and it will be circulated within the plant. तो हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि ये पानी एब्जॉर्ब होता कैसे है प्लांट में। थैंक यू।